देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ फरदान फ्लाईओवर पे। आपको बता दें 25 तारीख जनवरी को इसको उद्घाटन करना था डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को, लेकिन इससे पहले बीते समय राहुल अग्रवाल की मौत हो जाती है। इन्हीं पत्थरों से टकराने के बाद वो उसकी गाड़ी से क्षतिग्रस्त होता है और ख़त्म हो जाता है। और जब एनएम न्यूज़ ने इसका खुलासा किया तो खुलासा रंग लाया और डीएम मौके पर पहुंची और अधिकारियों को फटकार लगाई। आपको बता दें, डीएम के आने से पहले जितना सफाई करना था, लोगों ने सफाई करके सारा सामान इधर फेंक दिया। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी के सब पार्ट्स हैं और इसका उद्घाटन 25 जनवरी को ही होना था। देखिए, ये सब बना है और सारी सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। डीएम को यहाँ पर रिबन काटना था, उद्घाटन करना था, लेकिन डीएम ने जब देखा दुर्गा शक्ति नागपाल की उद्घाटन से पहले एक की बलि चढ़ गई, उससे वो काफ़ी नाराज़ रही। और आपको बता दें, हमारे तेज तर्रार एडवोकेट संतोष त्रिपाठी ने जिस हिसाब से अपनी बातों से प्रशासन को बताया, वो भी काफ़ी शानदार था। आज उनका दर्द कुछ और भी है, वो भी आज मीडिया के सामने बताएंगे। सर, क्या बताना चाहते हैं? नरेंद्र जी, मैं बहुत भावुक हूँ और बहुत दुखी हूँ जो एक बेगुनाह व्यक्ति जो है, जिसकी की जान चली गई, और आज आप फिर से ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आप ये देखिए, एक अच्छी खासी जीती जागती कार, उसका जो मलबा यहाँ पे पड़ा है, ये साफ़ कर दिया गया। क्या इस मलबे को साफ़ करने से जो कलंक लगा है, सड़क प्राधिकरण के ऊपर जो कलंक लगा है, वो धुल जाएगा? यही वो जगह थी जहाँ पे ब्लड पड़ा था। अभी भी वो धब्बे खत्म नहीं हुए हैं, और जो इन्होंने चिन्ह लगाए हैं, ये चिन्ह कितने मजबूती से लगे हैं, ये भी आप देख लीजिए। सब कुछ लापरवाही से है, किसी भी चीज में कोई परवाह नहीं है, सब कुछ लापरवाही से हो रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय आई तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी सड़क होगी तो वो सड़क का जब भी निर्माण कार्य किया जाएगा तो पैदल चलने वालों के लिए जो है रास्ता देना जो है, ये सड़क निर्माण विभाग का जो है दायित्व होगा। ये वो जगह होती है फुटब्रिज जिसको कहते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ओवरब्रिज है तो आपको सड़क का इधर से उधर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज भी देना होगा, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं तो कम से कम जो पैदल निकलने वाले लोगों के लिए जो है फुटब्रिज का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। ये गीला मसाला बता रहा है, ये काम रात में ही हुआ है, यानी कि जब जिलाधिकारी महोदय आई हैं और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है, तब ये और रातों रात मसाला डाला गया। मतलब 5 साल का समय, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें 365 इंटू 5, यानी कि 1800 से भी कुछ ज़्यादा दिनों का जो है समय मिला इनको। 1800 दिन और 1800 रातें ये इनको मिली इस फुट ओवरब्रिज और आरओबी को पूरा करने के लिए, लेकिन 1800 दिन और 1800 रातें इन लोगों ने जो है बर्बाद कर दी, और काम जो है वो कछुआ रफ्तार से चला। और कछुआ रफ्तार से चलने के बाद जनता को छलावा किया गया कि नए साल के पहले दिन ये तोहफा मिलेगा और आरओबी फरदान चालू हो जाएगा। वो भी बात ख़त्म हो गई। फिर दूसरा जो है वायदा मिला कि 10 तारीख से जो है आरओबी फरदान चालू हो जाएगा। दूसरा वायदा भी झूठा साबित हुआ। फिर तीसरा वायदा हुआ कि सब 15 तारीख के बाद से फरदान आरओबी चालू हो जाएगा। ये तीसरा वायदा भी झूठा हुआ। उसके बाद में राहुल अग्रवाल जी की जब मौत हो जाती है, तब जो है आनंद फानंद में उद्घोषणा की जाती है। यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी, उनके द्वारा ये उद्घोषणा की जाती है कि साहब 26 जनवरी 2026 से एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी 2026 को इस आरओबी का उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसमें सारे अधिकारीगण मौजूद होंगे, और साथ ही साथ जो है माननीय जिलाधिकारी महोदया दुर्गा शक्ति नागपाल जी जो है वो अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करेंगी। कल यहाँ पे बाकायदा टेंट लगा था, दर्शक दीर्घा मौजूद थी, जाने कितनी भद्र महिलाएं बच्चे मौजूद थे, और सभी अधिकारी लगभग जिले के मौजूद थे यहाँ पे। लेकिन जो है जब माननीय जिलाधिकारी महोदया जो है उन्होंने यहाँ का अवलोकन किया तो ये पाया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का तो पालन हुए नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं कि साहब पैदल चलने वाले आदमी का जो ख्याल रखा जाए, उसका तो कोई अनुपालन हुआ ही नहीं। ये कल जो है जल्दी में आलन फानन मसाला रात में डाला गया है, जब जिलाधिकारी महोदया ने फटकार लगाई है। और मीडिया जो है, मीडिया यहाँ पे बराबर पैनी नजर रखेंगे। नरेंद्र अग्निहोत्री जी जो है एनएन न्यूज़ के जो है एडिटर इन चीफ, वो अपना जो है कीमती समय इसमें जनता के लिए बर्बाद कर रहे हैं। पूरी टीम उनके ऊपर, श्री नंद किशोर जी जो है दैनिक भास्कर से के संवाददाता हैं, वो अपना कीमती समय यहाँ पे बर्बाद करते हैं। बराबर यहाँ पे जो है नजरें हैं उनकी। तो जब ये मीडिया की पैनी नज़र यहाँ पे पड़ती है, ये देखेंगे आप, ये फुट ओवर ब्रिज का जो है काम केवल इतना बनाया गया, पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का केवल इतना अनुपालन किया गया था और उद्घाटन की तैयारी कर दी गई थी। जब जिलाधिकारी महोदया ने फटकार लगाई है, तब ये प्रशासन के कानों पे जू रही है और एक गीला मसाला रातों रात डाला गया है और अभी भी जो है वो मसाला जो है सूखा नहीं है। आज 26 जनवरी 2026 का दिन है। तो इतनी लापरवाहियाँ, यानी कि सड़क चल रही है, रात दिन चल रही है और आपको जो है तय सीमा आपकी निकल चुकी है 5 साल की। टोल टैक्स आप वसूलना चालू कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक के बारे में आपके कोई ख्याल नहीं है। ये यहाँ के जो है पड़ोस के लोग हैं, ये बताएंगे। कल भाई साहब यहाँ क्या टेंट वगैरह लगा था, आप यही कह रहे थे राजे? कल क्या हुआ था बताइए। टेंट लगा था। कहाँ पे लगा था बताएंगे? नाम बता दिए अपना। मोनिस। कहाँ लगा था टेंट? यहीं लगा था भैया। और उद्घाटन होना था 25 जनवरी को। हाँ। क्योंकि हुआ क्यों नहीं? अब भैया ये काम नहीं पूरा हुआ। डीएम साहिबा आई थी ना। हाँ यहाँ आई थी। अच्छा, और ये उसी दिन रात में बना है ये सब? याद रात में बना? जी रात में बना है। रात आज में? रात में। अच्छा, इस पे आप क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक मुहावरा, एक मैक्सिम, लोकोक्ति जो है प्रचलित है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। तो ये 9 दिन चले 2.5 कोस का जो है जीता जागता नमूना आप देख रहे हैं फरहान आरओबी लखीमपुर खीरी में। फरहान आरओबी लखीमपुर खीरी में 9 दिन चले 2.5 कोस का जो है फार्मूला है। और ये बात केवल लापरवाही तक सीमित नहीं है। लापरवाही हो, छोटे मोटे नुकसान हो, मैं तो यह भी कहता हूं कि छोटे मोटे नुकसान भी नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक बेगुनाह आदमी की जान जा रही है। आपने जो है धुलाई की है, लेकिन आप अच्छी तरीके से धुलाई नहीं कर पाए। यहाँ मानव रक्त, यहाँ पे मानव रक्त बहा है। ये रक्त के निशान जो है अभी भी मौजूद है। ये जीते जागते इंसान, नौजवान इंसान का खून बहा है। ये जीते जागते इंसान का खून बहा है और आपके आंखों में जरा सी लज्जा नहीं आई, जरा सी शर्म नहीं आई। आपने आज भी टोल वसूलना बंद नहीं किया है। टोल आज भी चल रहा है। आप जनता को मार भी रहे हैं और टोल भी वसूल रहे हैं और मानक तय समय सीमा में आप काम भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो अनुमन्य नहीं होगी। माननीय जिलाधिकारी महोदया श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी बहुत अच्छी महिला हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं। शासन ने उनको अवार्ड किया है, उनका प्रमोशन हो चुका है। किसी न किसी दिन वो जो है लखनऊ मुख्यालय में जो है एज कमिश्नर पद सुशोभित करेंगी। मेरी बड़ी दुआएं हैं, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं उनको सर्वोच्च पदों पर आसीन होते देखना चाहता हूं। लेकिन कल जो उन्होंने आकर के जो है ये कमियां निकाली, मैं उनके लिए जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के अनुसार जो है वो कमियां पूरी हों, ताकि जो है आरओबी जनता को समर्पित हो। जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, भविष्य में किसी निर्दोष की जान ना जा पावे। इसलिए जो है गोला ओवरब्रिज और फरहान ओवरब्रिज, इन पर जो है पैनी नज़र रखनी होगी शासन को, प्रशासन को और मीडिया को भी। ये मीडिया का भी दायित्व है कि जहाँ भी ब्लैक स्पॉट है, जहाँ भी दुर्घटना की संभावनाएं हैं, जहाँ पे बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सभी जगहों को चिन्हित किया जाए। वहाँ पे येलो पट्टियाँ डाली जाएँ, अगर पहले से पड़ी हैं तो भी और नहीं पड़ी हैं तो भी। हर जगह पे जो है हमने अभी जो है आपके एनएम न्यूज़ के कैमरे ने बाकायदा वहाँ पे देखा है कि कल ही जो है जिलाधिकारी महोदया ने फटकार लगाई है और गोला थाने की पुलिस के द्वारा, गोला थाने के क्षेत्राधिकारी रमेश तिवारी जी और गोला थाने के प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह जी के द्वारा जो है रातों रात आनन फानन में जो है हमें 4 ड्रम जो है आपके जहाँ पे आरओबी गोला का जो गिरता है, और वो चौराहे का नाम है जलालपुर डगरा। जलालपुर डगरे में हमको 4 ड्रम दिखाई पड़े
2 आरक्षी भी दिखाई पड़े। इसी तरीके से जो है जब हम केशवापुर चौराहे आए हैं तो वहाँ भी हमको जो है 4 ड्रम दिखाई पड़े, वहाँ भी हमको 2 आरक्षी दिखाई पड़े। लेकिन अभी गोला थाने की सीमा ख़त्म नहीं हुई है। आगे आप देखेंगे तो आगे आपको जो है आगे आपको पचपेड़वा का जो है क्रॉसिंग है। पचपेड़वा में 4 रास्ताएं आपस में जुड़ती है, एक तरीके से चौराहा बन जाता है और वो गोला थाने की अधिकारिता में आता है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदया से जो है दरख्वास्त करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि पचपेड़वा जो चौराहा बनता है और गोला थाने के अधिकारिता में आता है, वहाँ भी इसी तरीके से जो है 4 ड्रमों की व्यवस्था करावें और वहाँ भी जो है इसको भी ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाए। और दूसरा जो है वो भी आपका जो है गोला थाने में ही आता है, वो मूर्तिया का तिराहा कहा जाता है। मूर्तिया तिराहा जो है वो भी एक्सीडेंट के मामले में बहुत बदनाम है और वहाँ पे भी इसी तरीके से 4 ड्रम कलर करके रखवाए जाएँ और वहाँ भी जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, वहाँ भी पट्टियाँ लगवाई जाएँ ताकि अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आज़ाद है। ये चीज़ जो है ये अमली जामा पहने और किसी भी इंसानी जान ना जाने पावे। देखिए, अभी आप सुने थे किस तरह एडवोकेट संतोष त्रिपाठी जी को, जो आज 26 जनवरी में अपने गणतंत्र दिवस को लेकर देशवासियों को भी एक संदेश भी दिया था कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी। और उन्होंने सर आज गणतंत्र दिवस है सर, और दर्शकों का भी कहना है कि गणतंत्र दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको भी आप। मेरा देशवासियों से संबंध मतलब वो है कि आप चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, मैं किसी जातिगत और धर्मगत टिप्पणी को नहीं कहता हूं, और चाहे आप किसी भी दल के हों, कोई भी राजनीतिक पार्टी पे आपकी आस्था है, तो किसी भी धर्म के पंथ पे आपकी आस्था है, ये सब आपका जो है फ्रीडम ऑफ जो संवैधानिक हमको मौलिक अधिकार मिले उसके तहत आता है। लेकिन मैं सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 51 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमारे राष्ट्र की संपत्तियां जो हैं उनको हम सुरक्षित रखेंगे, उनको क्षति नहीं होने देंगे। अगर हम कहीं निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई आदमी मिसचीव कर रहा है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम तुरंत उसमें एक्शन लेंगे। हम किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम बल प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हमारे देश की संपत्ति कहीं कोई आदमी बम दगाने की कोशिश कर रहा है, बम रखने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई आदमी जो है मिस्चीव ऐसी कर रहा है जिससे हमारे देश की संपत्ति नष्ट हो सकती है या किसी जनहानि का खतरा हो सकती है, तो वहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपनी ड्यूटी को जो है अंजाम दें। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज 26 जनवरी 2026 का दिन है। ये 26 तारीखें जो है बड़ी सहयोग की से आई हैं। ये हमारे ख्याल से अब भविष्य में दोबारा कभी नहीं आएंगी। 26 और 26 2 तारीखें एक साथ में पड़ी हैं। तो इस 26 जनवरी 2026 को हम प्रत्येक भारतीय नागरिक के संकल्प लें, भारत माता की सौगंध लेकर के संकल्प करें कि हम सिर्फ और सिर्फ देशवासी हैं, देशभक्त हैं। देशभक्ति पहले है। हमारा हिंदुस्तान सलामत रहेगा तो हमारा देश सलामत रहेगा, तो हम भी सलामत रहेंगे। इसलिए जो है वंदे मातरम कहने में हमको जरा सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी लज्जा नहीं आनी चाहिए। वंदे मातरम किसी धर्म विशेष का जो है नारा नहीं है। वंदे मातरम हमारे भारत देश का नारा है। हमारा देश जो है उसकी वंदना होनी चाहिए, उसका जो है जलवा कायम रहना चाहिए। देश आगे है तो हम आगे हैं। पूरे विश्व में मैं आज के दिन ये चाहता हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा भारत देश इतनी तरक्की करे कि अमेरिका, चाइना, ये सब आज भी घुटनों के पर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चाइना जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत बताता था, गलवान इस बात का जो है उदाहरण है कि चाइना को घुटने टेकने पे मजबूर किया। अमेरिका जो अपने आप को मोनोपोली कहता था, आज अमेरिका जो है उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये हमारे यहाँ की नीतियाँ हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की नीतियाँ हैं। तो अमेरिका और जो है चाइना जो अपने आप को जो है विश्व की बहुत बड़ी ताकतें बता रहा था, इन विश्व की जो बड़ी ताकतों को जो है घुटने के नीचे लाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनकी अगुवाई में जो है आने वाले समय में हमारा जो है भारत जो है वो भारत पूरे विश्व में जो है गुरु बन करके आवे, पावर बन के आवे और ये सारे के सारे देश जो है उसके अंडर में हो। ये हमारी कल्पना है, ये हमारी भावना है। और एनएम न्यूज़ को मैं जो है स्वतंत्रता दिवस की जो है बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आपका चैनल दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे। जनहित की आवाज़ आप जिस तरीके से बुलंद करते आ रहे हैं, ये आपकी जो है लेखनी, आपकी वाणी में जो है माता सरस्वती का बात हो। जय हिंद, जय भारत। ये गणतंत्र दिवस को लेकर आज एडवोकेट संतोष त्रिपाठी ने भी बताया कि जो सरकारी दौरे हैं उसको आप संभाल के रखें और उनको वो रेलवे हो, वो आपका फ्लाईओवर हो या किसी भी चीज़ को लेकर सरकार आपको सपोर्ट करती है, आप उसका लाभ उठाते हैं। तो आपका भी काम बनता है कि जैसे बीते समय एक राहुल अखबार ख़त्म हुआ था तो हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने आवाज़ बुलंद की
जो नीति के अनुसार अगर देखी जाए तो आज बात डीएम तक पहुंची उनकी बात, और उस पर तत्काल काम भी हुआ। जय हिंद। लखीमपुर के मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले एक घटना होती है, उसके बाद प्रशासन तेज में आता है। गाड़ी के आने जाने के लिए ये रखा गया है ड्रम मट्टी वाला। इससे पहले नहीं रखा गया। ये जलालपुर है, जलालपुर से लखीमपुर जाने वाली रोड है, जो यहाँ पे रखा गया। सर आज ये रखा गया, इससे पहले नहीं रखा गया था सर। एनएम जी, आप ये देख सकते हैं कि इस पे ताज़ा पेंट है और ये ताज़ी मिट्टी इसमें जो है डाली गई है। आप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी जो लेबर काम कर रहे हैं, देखिए लेबर जो है अभी काम कर रहे हैं। ये लेबर अभी इसमें वेटेड पत्थर डाल ही रहा है। देखिए यानी कि 26 जनवरी 2026 को जाके प्रशासन की नींद जागी है कि जलालपुर डगरा जो है, ये इसके सामने भी एक ओवरब्रिज गिरने वाला है। इस जलालपुर डगरे के सामने भी जब ये गोला का ओवरब्रिज चालू होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी रफ्तार तेज होगी, वाहन निष्क्रिय हो जाएगा। वाहन वाला जो है ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा कि अब हमें आगे साफ सड़क मिल रही है, और उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। इसलिए जो है जो फरदान वाला जो आरओबी में जो एक्सीडेंट हुआ था राहुल अग्रवाल का, उससे नसीहत लेकर के माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदया दुर्गा शक्ति नागपाल के दिशा निर्देशों पर कल जो है माननीय जिलाधिकारी महोदया दुर्गा शक्ति नागपाल जी जो है वो क्रोधित हुई हैं। उन्होंने जो है फटकार लगाई है पुलिस प्रशासन की भी और सड़क परिवहन विभाग की भी। तब जाके ये प्रशासन जागा है। रातों रात ये काम हुआ है। आप देखिए रातों रात इसमें रिफ्लेक्टर लगाया गया है, रातों रात इसमें जो है ये ड्रम जो है इसको कलर किया गया है, और रातों रात यहाँ पे जो है एक आरक्षी की जो है बताएंगे ओम असीम यादव जी की जो है आज यहाँ पे पहली बार ड्यूटी लगी है। इससे पहले कभी भी यहाँ पे किसी भी थाने की पुलिस के द्वारा कोई भी गारद, कोई भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट एंड पहली बार जो है देखा जा रहा है, और अभी जो है बिल्कुल जस्ट अभी जो है इसकी शुरुआत की गई है, कवायद की गई है। ये आप बुद्धिजीवी पत्रकार लोगों की मुहिम का जो है एक अच्छा गुडबुक आया है, एक अच्छा वर्कआउट हुआ है और अच्छी इसकी परिणत हुई है। जलालपुर डगरा ये वो डगरा है जहाँ पर आज से पहले एक नहीं कई दर्जन एक्सीडेंट हो चुके हैं। जाने कितने लोगों की जो है मौत हो चुकी है। हमारे खुद के मोहल्ले में जो है पंडित दीनबंधु शुक्ला जी एक जो है पुलिस के अच्छे खासे गार्ड हुआ करते थे, उनकी भी यहीं पे जो है मौत हुई थी। और एक सत्य प्रकाश उनके साथ में बैठा हुआ बंदा था, ये काफ़ी पुरानी बात है। उस सत्य प्रकाश नाम के बंदे की भी 2 लोग ऑन स्पॉट यहाँ पे खत्म हुए थे। उसके बाद कई बोलेरो, कई गाड़ियाँ जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी। लेकिन कुछ बता रहे भैया जी, क्या बता रहे हैं आप? चौकीदार की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी यहीं। अच्छा यहीं पर इसी रोड पे? ये जो है ब्लैक स्पॉट है एक्सीडेंट के लिए। ये है जलालपुर डगरा जो है ब्लैक स्पॉट है, और अब इसके जो है एक्सीडेंट की संभावना इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो आरओबी जो है, जो गोला क्रॉसिंग आरओबी है, वो जो है उठ करके यहीं पे आके गिरेगा। जब वो गोला आरओबी जो है यहीं पे आके गिरेगी तो जस्ट लाइक फरदान आरओबी वाली स्थिति यहाँ पे है। माननीय जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल बहुत दूरदर्शी महिला है, बहुत ही बुद्धिजीवी महिला है और बहुत ही विदुषी महिला है। उन्होंने स्थिति को भापा और भापने के बाद में प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि जितने भी आरोपी हैं उनके दोनों साइड में आप जो है इसको स्पॉट चिन्हित कीजिए, इधर भी और उधर भी। अभी ये गोला क्रॉसिंग का स्पॉट चिन्हित हुआ है। अभी जो है गोला की तरफ से जो आता है कोटवारा जंगल के पास में जहाँ पे वो गिरता है जो है ओवरब्रिज आरओबी गोला वाला, वहाँ पे भी है, वहाँ पे देखिए कुछ बता रहे हमारे भैया यादव जी, भैया जी बता रहे हैं भुसौरिया मोड़ पे भी लगेगा। भुसौरिया मोड़ पे भी लगेगा, और जहाँ पे गोला आरओबी जो है गिर रहा है, गोला क्रॉसिंग आरओबी गिर रहा है कोटवारा गेट के आसपास में, भैया का बताना है कि वहाँ पे ये सारी की सारी जो है सुरक्षा मानक जो पूरे किए जा रहे हैं। ये मीडिया द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है, मीडिया इसके लिए साधुवाद की पात्र है, एनएम न्यूज़ इसके लिए साधुवाद का पात्र है। जिन जिन लोगों ने अपने जो कीमती समय यहाँ जाया किए हैं और इस आवाज़ को बुलंद किया है, वो सारे के सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। नरेंद्र अग्नोत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। नंद किशोर, दैनिक भास्कर,
समाचार पत्र चलाते हैं, वो भी इसके लिए उन्होंने भी अपना बड़ा कीमती समय दिया है, वो भी धन्यवाद के लिए पात्र है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और ये सारे के सारे लोग बड़ा खुश हैं कि ये जो है अब यहाँ पे जो है दुर्घटनाएं नहीं होंगी, दुर्घटनाओं पे विराम होगा। और यहाँ पे एक नहीं 2 आरक्षियों की ड्यूटी लगी है। आप देखें, एक यादव जी भी हैं, एक और अभी हमारे दूसरे भाई आए हैं यहाँ पे, तो 2 लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगी है। माननीय जिलाधिकारी महोदया जो है इसके लिए बहुत ही गंभीर हुई, बहुत संवेदनशील हुई हैं। उनको एक नौजवान राहुल अग्रवाल की मौत का बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा धक्का है, बड़ा भावुक है वो उसके लिए, और वो ये चाहती हैं कि दोबारा से कोई दूसरा राहुल अग्रवाल जो है उसकी मौत ना होने पावे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उपाय जो है वो उपचार से ज़्यादा बढ़िया होता है, तो वो उसके फार्मूले के ऊपर चल रही है। अब आप ये देखिए रोडेज की बसाई, इसकी फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आके ऑटोमेटिक धीमे हो जाएगी, धीमे ना हुई। यहाँ पे जो है मैं प्रशासन से एक और दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे पीली पट्टियाँ बनाई जाएँ, जो येलो पट्टियाँ होती हैं, येलो पट्टियाँ डाली जाए, इधर भी डाली जाए, उधर भी डाली जाए, ताकि दूर से पता चले कि यहाँ पे स्पीड धीमी करनी है, ये जगह जो है डेंजर है और डेंजरस जोन है, और ताकि जो है भविष्य में कोई दुर्घटनाएं ना घटे। अभी आप देख रहे थे संतोष त्रिपाठी ने किस हिसाब से इस रोड को लेकर कहा, और धन्यवाद दिया है डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को, जो इस चीज़ को देखा और इन्होंने तुरंत तत्काल इस पर काम किया।